ज़्यादातर मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट क्यों आते हैं या फिर मशीनें इफ़िशिएंट क्यों नहीं होती हैं? इसलिए नहीं कि हमारी डिज़ाइन में प्रॉब्लम था, बल्कि उसका मेन फैक्टर ये होता है कि आपने जो मटेरियल चूज़ किया था उसकी क्वालिटी बेटर नहीं थी। वो ज़्यादा ड्यूरेबल नहीं था जो कि आपको बेटर प्रोडक्ट दे सके। उसका मेन फैक्टर ये होता है। वेलकम टू द चैनल गाइस। आज का टॉपिक है मटेरियल साइंस। मटेरियल साइंस आपको पढ़ाया जाता है, ये हम आज का जो है क्लास वो सिर्फ इंट्रोडक्शन पार्ट रहेगा। ये आपको फर्स्ट ईयर के बाद पढ़ाया जाता है, जिससे कि सिविल हो गए या फिर मैकेनिकल ब्रांच वाले हो गए, उन लोगों को ये पढ़ाया जाता है। इस सब्जेक्ट में हम इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ साइंसेस, जैसे कि फिजिकल साइंस हो गया, मैथमेटिकल ऑपरेशन हो गया या केमिस्ट्री हो गया, उन सब का कॉम्बिनेशन है ये। अब आपको पढ़ाया क्यों जाता है? ताकि आपको मटेरियल्स की जानकारी हो जाए। आगे जाके आप जिस भी सेक्टर में काम करेंगे, चाहे वो प्रोडक्शन हो, चाहे वो कंस्ट्रक्शन हो या फिर मैन्युफैक्चरिंग हो, तो आप वहाँ पे जिस भी चीज़ को प्रोड्यूस किया जा रहा है, वो उसमें जो भी मटेरियल लग रहे हैं उसकी क्वालिटी को देखना, उसकी कंस्टिट्यूएंसीज को देखना, प्रोपोर्शंस को देखना, ये आपका काम होगा। तो एज अ इंजीनियर, क्योंकि आपको आगे चल करके इन चीज़ों का ख्याल रखना है, इसीलिए बस आपको पढ़ाया जाता है ताकि आपको बहुत अच्छा नॉलेज हो सके। उसके अलावा ऐसा नहीं था कि प्रोडक्शन आज ही हो रहा है, पहले 5000 साल पहले भी प्रोडक्शन होते थे। तो उस समय क्या होता था कि इस तरह का स्टोन का टीन बना होता था और इसी में जो है सारे जो मॉल्टन मेटल है डाल दिए जाते थे और उसके बाद फिर उनको जो भी मोल्ड्स में डालना है उसको कास्ट करते थे वो। जैसे कि उनके उस समय पे जिस चीज़ों का इस्तेमाल करना, उनके कटिंग के लिए जो भी औजार चाहिए होता होगा या फिर और दूसरे पर्पस के लिए जो भी चीज़ें उनको चाहिए थी वो उस हिसाब से मोल्ड कर देते थे। बट आज के टाइम पे चीज़ बहुत डेवलप कर गई है, सिनारियो बहुत चेंज हो गया है। तो आज तो अगर मुझे एज एग्जाम्पल लेना हो कि मान लो कि स्टील की इंडस्ट्री है, तो वहाँ पे मुझे अगर स्टील बनाना है तो हॉट रोलिंग मिल या कोल्ड रोलिंग मिल का इस्तेमाल करके हम आराम से 10 से 15 मिनट में स्टील मैन्युफैक्चर कर लेते हैं और फिर उसके बाद फिर उसको दूसरी इंडस्ट्री में भेज दिया जाता है जहाँ से स्टील से बनी चीज़ें मिलती हैं। ठीक है, उनको स्टील के बनी चीज़ों के बाद स्टील में आपका तैयार हो गया, उसके बाद फिर उस फैक्ट्री में भेजा जाता है जहां से स्टील से बनी चीजें मिलती हैं। ठीक है, जैसे कि आप यूटेंसिल्स यूज करते हो या फिर दूसरे अदर मशीनों में इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा और इसमें ये बात है कि मटेरियल साइंस में कि एज अ जिस भी कंपनी में आप काम करोगे तो वो एक बिजनेस है। ठीक है, तो मटेरियल मैनेजर जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ अपनी कंपनी के प्रॉफिट के हिसाब से देखेगा। वो ये नहीं देखेगा कि प्रोडक्ट का क्वालिटी क्या है, कि वो जो भी आप जो भी प्रोडक्ट बनाने वाले हो उस मटेरियल का इस्तेमाल करके वो कितना लॉन्ग टर्म इफ़िशिएंट है या नहीं है, वो ड्यूरेबल है या नहीं है, या फिर और कह सकते हैं कि वो उसकी क्वालिटी कितना देगा, वो कितना 2 साल चलेगा, 4 साल चलेगा, वो उसको मटेरियल मैनेजर को नहीं पता होता। तो यहाँ पे बीच में आपका ही काम होता है कि आपको इस्तेमाल एज अ प्रोक्योरमेंट इंजीनियर किया जाता है या फिर आपको भेजा जाएगा प्रोडक्ट की क्वालिटी को जांचने के लिए। तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे आपका ही रोल रहेगा कि आप चेक करके बता सको कि आप जो भी चीज़ें सेलेक्ट कर रहे हो अपनी कंपनी के लिए वो उसकी क्वालिटी क्या रहने वाली है और वो कैसा प्रोडक्ट देगा, बिकॉज ये आप पे ही डिपेंड होगा एज अ इंजीनियर। ये आपका लीडिंग रोल है यहाँ पर। और इसमें मटेरियल साइंस पढ़ाने का बेसिक रीज़न ये है ताकि आप को मटेरियल का क्वालिटी तो बता ही दिया कि किस तरह से क्वालिटी वगैरह है, और तो क्वालिटी में साथ में आता है इसका हार्डनेस देखना, स्टिफनेस देखना, रिजिडनेस देखना, स्ट्रेंथ देखना। ये सारी चीज़ें इसमें मटेरियल साइंस में पढ़ना है आपको। तो आज क्योंकि इंट्रोडक्शन पार्ट था तो बस मैंने ऐसे ही इंट्रोड्यूस करने के लिए आपको बता दिया है। बाकी आगे फर्दर जब क्लासेस होंगे तो बहुत ही अच्छी तरह से ढंग से आपको बताया जाएगा ताकि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट जो है और प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच जो है वो क्लैरिटी के साथ हो सके।
बस इस चैनल का ये मकसद है। थैंक यू।